तो ये जो क्वेश्चन है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें से एक ही ट्रू है। तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस, द सिस्टम हैज unique solution for this, the system has no solution for this, the system has infinitely many solution for this। तो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स आती है तो आपको करना क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिना सोचे समझे ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा काम उसी से हो जाता है। तो एक मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इसके करस्पॉन्ड A81 0 1 5 1 B-5 -1 0 0। तो ये मेरा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है। ये मेरा इतना कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ये मेरा जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो है। तो अब मैं इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाऊंगा और मैं इसको रो रिड्यूस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तरह से जीरो यहाँ पर फॉर्म करूंगा, तो मैं इस रो को बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। तो फर्स्ट रो मेरा सेम रहेगा, A21 0 0 1 5 1 0 मल्टीप्लाई कराया -5, फिर b से मल्टीप्लाई कराया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया -5b और -1 और यहाँ पर b से सब्ट्रैक्ट। तो अब मेरा ये आ गया है। अब हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है जब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, और तब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। तो यूनिक तब होता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब होता है जब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर होता है लेकिन उसका जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए दो ऑप्शंस हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाए, और रैंक 3 होने के लिए कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ये है इतना, ये तो ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो -5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो नॉन जीरो रोज दो होंगी, ये जीरो रो बन जाएगी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ से पता चलता है -5 नॉट इक्वल टू 5b, तो b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1। तो यहाँ से आपको पता चला कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए b का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो -1 है, तो ये तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर b का वैल्यू 1 हो, 1 है, a के वैल्यू से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, a का वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी का वैल्यू आपका -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी का वैल्यू -1 नहीं है, तो ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आपका एक तरह से जीरो और यहाँ पर नॉन जीरो। तो एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें एक ही करेक्ट आंसर था, तो अगर ऑप्शंस बी ट्रू हो जाता है तो अदर ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं। और नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप किसी तरह से एक तरह से जीरो बनाओ और यहाँ पर आप एक नॉन जीरो बनाओ, तो यहाँ पर इसकी रैंक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और इसकी रैंक 3 हो जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। और उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर जीरो बनाना है तो -5 माइनस बी इक्वल टू जीरो करना होगा। तो इससे पता चलता है कि 5b इक्वल टू -5, बी का वैल्यू आपको -1 रखना होगा। और यहाँ पर नॉन जीरो के लिए आपको क्या करना होगा, -1 माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको पता चलता है बी इक्वल टू -1, बी नॉट इक्वल टू -1, बी का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर बी का वैल्यू कहता है वो -1 होना चाहिए। तो इसका नो सॉल्यूशन के लिए आपका कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो नो सॉल्यूशन ये वाली कंडीशन वैसे ही फेल हो जाती है। द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर बी इक्वल टू दिस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपका जो ये रैंक है ये 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 0 करना पड़ेगा। तो -5 माइनस
5b इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ से b इक्वल टू -1 मिलेगा। अगर आप ये रख देते हैं b की जगह -1, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका ये बचेगा फिर इतना, इसकी रैंक 2 होगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका भी रैंक 2 होगा। तो वहां से आपको आपको इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा गया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन b इक्वल टू 0 पर मिलता है, नहीं, वो b इक्वल टू -1 पर मिलता है। तो ये भी आपका ऑप्शंस गलत हो जाता है, तो इसमें एक ही ट्रू ऑप्शंस था, ऑप्शंस बी।